हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल लोकंज क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर मैथ्स का, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चों, लीनियर इक्वेशन वो होती हैं, linear equation are the equations with the maximum power of variable is 1। तो बच्चों, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारा दो वेरिएबल होंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन की, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सिंस वी आर टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम ये लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and then a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इनको सॉल्व करना कैसे है? इनको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना है? ग्राफिकल मेथड में हमें इस इक्वेशन की एक लाइन ड्रॉ करनी है वेरियस वैल्यूज ऑफ x एंड y के साथ। then we will have to draw the line of this equation on a graph paper। और अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो that point will be the solution of the pair। अगर जैसे कि ये ग्राफ है, इस पे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। जहां पे भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो उस पेयर का सॉल्यूशन है। सेकंड मेथड इज एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हम दो टाइप यूज करते हैं। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन एंड देन एलिमिनेशन। इन दोनों मेथड्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कैसे हम इन कोएफिशिएंट से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइडिंग हैं। तो इफ योर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the lines are intersecting and have unique solution। And if your a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, अगर आपका a1 upon a2 b1 upon b2 के इक्वल है लेकिन c1 upon c2 के इक्वल नहीं है, तो it will have no solution। इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल। And third condition is if your a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then this will have infinitely many solutions and infinitely many solutions and the lines coincide। अब इसमें बच्चों कई बार मैथ्स में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आप बताओ ये लाइन कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है। तो इसमें आप जो फर्स्ट केस है आपका और जो थर्ड केस है, दे आर कंसिस्टेंट एंड द सेकंड केस इज नॉन कंसिस्टेंट। तो अब हम देखेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और एलिमिनेशन मेथड कैसे करेंगे। तो पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में निकालनी है और फिर उसके बाद हम उसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम समझेंगे इसे एक एग्जांपल से। सपोज x plus 2y is equal to 4 and x minus y is equal to 2। तो मुझे इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये देख लेता हूँ, पहले जो सेकंड इक्वेशन है इसमें अब मेरे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 2 प्लस y। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह। तो 2 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 और y इज इक्वल टू 2/3। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास x की वैल्यू यहीं से निकलेगी, y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है। Suppose I have the same equation x plus 2y is equal to 4 and x minus y is equal to 2। If this is the pair, तो मुझे अब इसको we will take another pair x plus 2y और 3x minus y is equal to 7 you may say। तो अब हमें क्या करना है, इसमें मेरे पास x 1 है और y का 2 है। यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1 है। तो मैं दो तरीके से करता हूँ, या तो मैं इसके कॉफिशिएंट को इक्वल कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। इन एनी कंडीशन वी विल गेट द सेम कॉफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल एंड वी विल एलिमिनेट दैट वेरिएबल। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x प्लस 6y is equal to 12। Now we will eliminate x. Minus 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 comes out to be minus 7y is equal to minus 5 and y is equal to 5/7। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब किसी भी इक्वेशन में मैं पुट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उन्हें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो पैरेलल हैं या फिर कंसिस्टेंट हैं, नॉन कंसिस्टेंट हैं, और उन्हें सॉल्व करने के मेथड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम में आए हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। धन्यवाद।